हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा 2023 का इम्पोर्टेंट क्लास 29 क्लास है। ठीक है, यानी कि 29वां क्लास है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे छत्तीस यानी कि साइंस जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना से संबंधित 40 क्वेश्चन आंसर जो है प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे परमाणु की संरचना वाले टॉपिक से 60 क्वेश्चन आंसर, जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन का एक सेट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने की जो है संभावना, आपके एग्जाम में आने की संभावना जो है अत्यधिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या जो है इजी तरीके से बताया था। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या 9 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या 10 होगी। तो उसको हम जब हम प्लस करेंगे 9 और 10 को, तो हमें जो है द्रव्यमान की संख्या ज्ञात होगी। ठीक है, द्रव्यमान की संख्या जो है क्या है, इसका मतलब कि 19 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो हम प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 19 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर प्रेस करें। तो रेडियम, रेडियम की बात की जा रही है। रेडियम के जो एटॉमिक नंबर है वो 88 है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान संख्या जो है 226 है। इसमें नाभिक में जो है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमें ज्ञात करना है। इसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होती है, एटॉमिक नंबर जितना होता है, प्रोटॉन की संख्या भी जो है उतनी होती है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यानी कि 88 जो है प्रोटॉन की संख्या होगी, मान लीजिए। ठीक है, तो 226 में हम क्या करेंगे, 226 में से जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि प्रोटॉन की संख्या को हम माइनस करेंगे तो हमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है हमें ज्ञात होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है यहाँ पे हम 226 में 88 को माइनस करेंगे तो 138 इसका आंसर आएगा। 138 आप करके देखिए, इसका आंसर 138 आ रहा है या नहीं। ठीक है, 138 जो है आंसर आएगा, तो न्यूट्रॉन जो है इसका 138 रहेगा। यानी कि रेडियम का जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन यानी कि रेडियम में जो है न्यूट्रॉन 138 रहेगा और प्रोटॉन की संख्या जो है 88 रहेगी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। एग्ज़ाम को ज़्यादा समय नहीं है अभी, जो है त्रुटि सुधार का लिंक जो है अभी ऑन हुआ है। आप जो है त्रुटि सुधार अगर आप करना चाहते हैं तो त्रुटि सुधार आप साइट में जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम का डेट भी जो है जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक में क्लासेस चाहिए तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व में के जो परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। यानी कि 2 प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और जो है 2 न्यूट्रॉन किसका होता है, हीलियम का होता है। हीलियम जो है हीलियम जो तत्व है वो आवर्त सारणी का दूसरा एलिमेंट्स है। ठीक है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान संख्या कितना होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जब प्लस करते हैं तो 4 आएगा, 2 2 2 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपको जो है आसानी से ऐसे जो है कैलकुलेट करने आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो है पेन कॉपी चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है और इस पर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या दी गई है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 19 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो है 19 होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो
तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक संख्या हो सकती है। तो तीसरी कक्षा में अगर हम बात करें, तीसरी कक्षा में जो है इसकी तीसरी कक्षा में कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें जो है जैसे कि 2n², 2n² जो है क्या है, n को हम जो है n इक्वल्स टू 3 होता है, ठीक है। 3 को हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3 को हम स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 आएगा, ठीक है। तो 9 को हम जो है दो के साथ गुणा करेंगे, 2 को साथ 9 को गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा, ठीक है। तो 18 जो है हमें तीसरी कक्षा में, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा अगर तीसरी कक्षा हो, ठीक है, तो परमाणु की तीसरी कक्षा में जो है अत्यधिक इलेक्ट्रॉन, अधिकतम संख्या में जो इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो उसके जो है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो अभी मैंने बताया था परमाणु की संख्या जो है Z है, तो उसकी द्रव्यमान की संख्या m है। तो द्रव्यमान से जो है यानी कि परमाणु की संख्या जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या Z माइनस m होगा, यानी कि परमाणु की संख्या जो है हम द्रव्यमान की संख्या से माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात होगी। तो इसका मतलब है कि m माइनस Z हम करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। परमाणु की संख्या 17 और द्रव्यमान की संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी कि परमाणु संख्या जो है 17 और द्रव्यमान की संख्या 35 के जो है एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो इसमें जो है क्या होंगे, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या भी जो है 17 होगी, ठीक है। परमाणु की संख्या अगर 17 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 17 होगी। अगर हम 17 को द्रव्यमान की संख्या से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 17 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, 17 को हम 35 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 आएगा, ठीक है। 18 न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है फ्रेंड, देखिए कभी भी जो है 1s2 2s2 2p6, 2p6 जो है दूसरा जो कक्षक होता है वो 2p6 तक होता है, 2p कक्षक तक होता है, 2d कभी नहीं होता है, ठीक है, 2d कभी नहीं होता है। तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन में 2d दिया है, इसका मतलब ये दोनों जो है हुंड के नियम का जो है पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, हुंड के सिद्धांत के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो ये जो है गलत है, ठीक है, ऑप्शन ही गलत है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो यानी कि 10 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसकी होती है, देखिए न्यूऑन और Na+, यानी कि सोडियम प्लस आयन जो है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो कितना होता है, और परमाणु संख्या जो है कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन इसमें प्लस आयन है, प्लस आयन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब है कि सोडियम आयन में जो है 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इसलिए होंगे क्योंकि जैसे कि Na+ जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये जो है उत्कृष्ट गैस नियॉन के साथ जो है क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए जो है इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम है और फ्री में क्लासेस और प्लस फ्री में पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्दी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 20 किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम का होता है, ठीक है। 20 जो परमाणु क्रमांक होता है वो कैल्शियम का होता है। कैल्शियम का अगर हम क्या निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद जो है 3D कभी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद है 3s2 आता है, 3s2, उसके बाद 3p6 3p6 4s2 इसका जो है आएगा, ठीक है। यानी कि परमाणु क्रमांक 20 है,
ठीक है। परमाणु क्रमांक 20 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालने आता है तो ऐसे निकालिए। अगर आपको बिना निकाले अगर इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सेलेक्ट करने आता है तो आप जो है कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। ठीक है। अगर आपको जो है इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ नहीं आता है तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो। ठीक है। इसको हम कैसे किया गया है 182 क्यों लिखा गया है देखिए। इसमें जो है क्या किया गया है आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 1:2 यानी कि प्रथम कक्षक में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब है 2 लिखा गया है। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो है 1:2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8। ठीक है। 8 है और इसमें भी जो है 6 और 2 8 है यानी कि 1:2 और 3s2 और 3p6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। उसके बाद जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। यानी कि 4s2 तो इसमें जो है 2 8 8 2 यानी कि 2 8 8 2 जो है किसमें दिया है ऑप्शन सी में दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ इस तरीके से एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाता है। अगर आपको बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले ऐसे आंसर जो है आप सेलेक्ट कर पाते हैं तो सेलेक्ट अच्छी बात है। उसके बाद जो है यानी कि परमाणु क्रमांक 20 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 282 होगा। ठीक है। यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्न में से निम्न में जो है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 282 जो अभी हमने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इनकी एटॉमिक नंबर या परमाणु की संख्या जो है कितनी होगी 13 होगी। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे इसका जो है जैसे कि अभी मैंने बताया अगर आपको डायरेक्टली अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आता है आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1:13 का जो यानी कि एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1:2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है जैसे कि हमने अभी डिवाइड करा था। ठीक है। तो 1:2 यानी कि 2 है और इसमें जो है 2s2 2p6 यानी कि 8 होंगे। ठीक है। तो इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद जो है दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाद जो है 3p और 3s2 और 3p1। इसका मतलब है कि इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 283 इसमें जो है ऑप्शन बी में दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्युमिनियम का जो है वो क्या होगा 283 होगा। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम आयन की है। तो सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सी होगी तो इसमें जो है आप देख सकते हैं सोडियम आयन की बात किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। यानी कि अगर आपको जो है Na+ दिया होता तो आप जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती यानी कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 11 होता है। लेकिन अगर प्लस चार्ज है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होगा यानी कि और सोडियम आयन की बात की जा रही है तो सोडियम आयन की बात की जा रही है। ठीक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा तो 1:2 2s2 2p6 1:1। ठीक है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्वर्ण पत्र के से जो है किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक की खोज किसने की थी फ्रेंड रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। अल्फा किरणों की मदद से यानी कि उन्होंने जो है गोल्डन फॉयल का इस्तेमाल करके जो है उन्होंने प्रकीर्णन का जो है स्टडी किया और उसके बाद जो है उन्होंने अल्फा किरणों की मदद से नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में छलांग लगाकर जाता है तब क्या होता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों यानी कि रेडिएशन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊर्जा जो है एनर्जी जो है इमिट होती है। जब इन विकिरणों को यानी कि रेडिएशन को प्रिज्म से गुजारा जाता है किसी आप इन विकिरणों यानी कि रेडिएशंस को जो है आप प्रिज्म में गुजारते हैं। ठीक है। वर्णक्रमीय रेखाएं जो है आपके फोटोग्राफिक फिल्म में जो है आपको लाइनिंग के फॉर्म में प्रदर्शित हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है वर्णक्रमीय रेखाएं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है।
इन रेखाओं को जो है वर्णक्रमीय रेखाएं कहा जाएगा। जब उच्च कक्षा से जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में प्रवेश करता है तब एक ऊर्जा इमिट होती है। उस एनर्जी को जो है अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो एक फोटोग्राफिक फिल्म में लाइनिंग रेखाएं प्रदर्शित होती है। उन रेखाएं को कहा जाता है वर्णक्रमीय रेखाएं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊर्जा जो है इमिट होती है, एनर्जी इमिट होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का विचार कीजिए, यानी कि इसमें जो है हुंड के नियम का, हुंड का नियम जो है स्कूल के टाइम से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, स्कूल के टाइम से ही आपने पढ़ा होगा। हुंड का नियम क्या बोलता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है सारे कक्षक में जब तक एक एक प्रवेश ना करे तब तक जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जो है इसमें जो है आपके हुंड का सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, ये हमको सेलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि इसमें आप देख सकते हैं पेयरिंग में दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें सेकंड में जो है पेयरिंग है। इसका मतलब है कि सिंगल है फर्स्ट वाला जो कक्षक है, लेकिन इसमें जो है हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में आप देख सकते हैं इस सारे कक्षक में जो है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, उसके बाद जो है फर्स्ट वाले में पेयरिंग दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हुंड के सिद्धांत का पालन हुआ है। उसके बाद आप सेकंड कक्षक में देख सकते हैं थर्ड वाले ऑप्शन में, तो इसमें जो है हुंडी के सिद्धांत का पालन नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप इसमें जो है जो चक्रण तो दिखता है, ठीक है, चक्रण विविध चक्रण में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें जो है हुंडी के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। ठीक है, तो 1 और 3 में जो है हुंडी के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 में हुंडी के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है, यानी कि मतलब 2 में जो है आपको हुंडी के सिद्धांत का पालन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। सोडियम परमाणु में बोला जा रहा है, ठीक है, यानी कि 11 होगी कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि अगर आपको सोडियम प्लस आयन बोलता, ठीक है, तो उसमें जो है कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 10 होती, 11 नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो किसी परमाणु की का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि जो भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा यानी कि परमाणु आएगा वो क्या होगा, इसके जो भारी कक्षक होते हैं उसके साथ पेयरिंग होते हैं, संयोजी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो इसमें जो है 19 और 20 को हम प्लस करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39, 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तत्व एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 निकाले थे हमने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 3 होगा, यानी कि आप जो है जैसे कि 3s2 3p1, ठीक है, इसमें जो है आपका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्थायी नाभिक जो है हल्का, यानी कि इसमें जो है ये जो है द्रव्यमान की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, तो के साथ जो है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो स्थायी नाभिक, इसका मतलब है कि स्थायी नाभिक में क्या होता है, जैसे कि द्रव्यमान की संख्या जो है ए को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो है द्रव्यमान की संख्या को दर्शा रहा है, और इसमें जो है क्या होता है, जब कोई प्रोटॉन प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन की अपेक्षा यानी कि प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन जो है संख्या में अधिक हो, जब न्यूट्रॉन अधिक होता है प्रोटॉन की अपेक्षा, उसमें जो है भारी धातु, भारी नाभिक का जो है निर्माण होता है, यानी कि भारी न्यूक्लियस बनेगा, यानी कि ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं तो क्या होता है, स्थायी नाभिक और नाभिक जो है वो हल्का होता है। ठीक है, भारी नाभिक भी वो स्थायी होगा, लेकिन स्थायी नाभिक यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब समान संख्या में होगी, नाभिक हल्का होगा और साथ ही स्थायी होगा। ठीक है, याद रखना, तो
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसमें हल्का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। ठीक है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है तब हल्का नाभिक बनता है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक होती है तब भारी नाभिक का निर्माण होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी कक्षा को एक यानी कि n से व्यक्त किया जाता है किसी एक कक्षा को, तो उसमें जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि 2n2 होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, तो ये नियम कहलाता है। तो ये नियम क्या कहलाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंड के नियम का कहलाता है। ठीक है, यानी कि हुंड का नियम क्या कहलाता है, जब किसी इलेक्ट्रॉन जो है तब तक युग्मित नहीं होता है, तब तक पेयरिंग नहीं होती है जब तक कि जो है सभी कक्षक में सभी बॉक्स में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए। एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में जाएंगे उसके बाद जो है पेयरिंग होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंड का नियम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने जो है आपका जो है सिद्धांत पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति जो है तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। ये कथन जो है किसका है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का जो है कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा कणों की सहायता से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन में आवेश की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मिलिकन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कण जो नाभिक के कणों को बांधे रखने का काम करता है, तो वे जो है क्या है? मेसॉन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर कैसे करती है, किस पर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों की खोज करता है। तो न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता जो है कौन है? चैडविक है। इसमें जो है थोड़ा सा ऑप्शन गलत है तो इसको स्किप किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मेसोन के खोजकर्ता है। तो मेसोन के खोजकर्ता कौन है? मेसोन के खोजकर्ता जो है कौन है? युकावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रदरफोर्ड में अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है। परमाणु में क्या होता है? रदरफोर्ड ने जो है क्या किया था? अल्फा कणों की सहायता से नाभिक की खोज की थी, तो इसका मतलब है केंद्र की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो है किससे नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो एक परमाणु में जो है नाभिक में क्या कौन कौन से होते हैं परमाणु में? तो इसमें जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आध्यात्मिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो उसमें जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका नाभिक जो है क्या होगा? हल्का होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? परमाणु का भाग जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें जो है एक पाया जाता है, उसमें जो है विपरीत चक्रण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर है डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणु की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी दूसरी कक्षा में परमाणु की अधिकतम संख्या जो है आपको देखने को मिलते हैं 8। ठीक है, 8 जो है देखने को मिलता है, यानी कि 2s2 2p6। ठीक है, यानी कि 6 और 2 जो है 8 हो जाएंगे। तो दूसरी कक्षा में परमाणु की तो अधिकतम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की 8 संख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार जो है 12 है, तो इसमें नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जो है 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणविक संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A
कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, परमाणु संख्या Z है, तो इसका राइट आंसर है Z होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व यूरेनियम का जो है एटॉमिक नंबर वो जो है 92 है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो इसमें जो है 92 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है क्रमशः होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 11, 11, 12, 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, यानी कि इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना था, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है यूरेनियम का, ठीक है। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसको जो है अगर हम 238 से 92 को हम घटा देंगे तो इसका राइट आंसर हमको मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 146। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें जो है हमको ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व परमाणु भार भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 10 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु इस तत्व के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है थोड़ा सा गलती किया गया है, ये तो थोड़ा आ गया है, ठीक है, यानी कि 2822 यानी कि 2882 होता है, ठीक है, किसी भी धातु तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु परमाणु संख्या दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है, द्रव्यमान संख्या होगी, तो इसमें जो है द्रव्यमान संख्या 4 होगा, ठीक है, और हीलियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण आवेशित परमाणु में 2 प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, इसमें जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है सामने वाली बिल्डिंग में, इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको जो है इग्नोर करके आप इसमें फोकस करें, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों की जो है कणों की बौछार की, तो उसमें क्या हुआ फ्रेंड, इसमें जो है अधिकांश अल्फा कण जो है धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करने चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो तत्व की प्रकृति को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद होता है, एम सेल का मतलब होता है तीसरी कक्षा, ठीक है, तीसरा कक्षा में जो है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, परमाणु संरचना का मॉडल जो है किसने विकसित किया था, बोहर और रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जॉन डॉल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार जो है 10 की पावर -15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन। नाभिक में जो है क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो है एक प्लस चार्ज में होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई चार्जेस नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन जो है अआवेशित होता है, ठीक है, याद रखना, और न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है, तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी कण न्यूट्रॉन है। तो आज का क्लास का सलाह का कमेंट करके जरूर बताएं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया गया है, आप जाकर ज्वाइन करें। इसका फ्री पीडीएफ नोट्स जो है आपको मिल जाएगा आंसर के साथ आपके प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगले वीडियो में जो है अगले क्लास में हम देखेंगे फिजिक्स